द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जस्टिस खन्ना 10 नवंबर को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ये लगभग 6 माह तक यानी कि 13 मई 2025 तक न्यायपालिका के प्रमुख रहेंगे। जस्टिस खन्ना जून 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में बेंच का हिस्सा बने थे। जनवरी 2019 में सीजेआई रंजन गोगोई के नेतृत्व वाले कोलिजियम की सिफारिश पर जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। जस्टिस खन्ना 10 नवंबर 2024 को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद को संभालेंगे और 13 मई 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। अब इसे समझ लें कि मुख्य न्यायाधीश कैसे बनाए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 124(2) के तहत पहले तो था कि राष्ट्रपति सीजेआई की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का जज से परामर्श करेगा। उसके बाद परंपरा डाली गई कि सीजेआई वरिष्ठ को बनाया जाएगा, परंतु 2 बार इसका उल्लंघन भी हुआ। 1973 और 1977 दोनों बार इंदिरा गांधी ने अपने पसंद के सीजेआई बनाने के लिए वरिष्ठता लांघी थी। इसके बाद सेकंड जजेस केस 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सीनियर ही सीजेआई बनेगा। अनुच्छेद 124(2) के तहत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, परंतु भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। जजों की नियुक्ति के से संबंधित राष्ट्रपति को सीजेआई के परामर्श लेने के लिए जो केस हुए, जजेज केस जिसे कहते हैं, उसमें पहला जजेज केस 1982 का है, जिसमें सीजेआई के परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा कहा गया था। सेकंड जजेज केस 1993 में था, जिसमें सीजेआई के परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है और यदि राष्ट्रपति उनकी सलाह नहीं मानता है तो उनको कारण बताना होगा। यानी कि कोलेजियम प्रणाली का जो मजबूती के साथ उद्भव हुआ, उसका जो प्रभाव है वो सेकंड जजेज केस 1993 से आया है। और तीसरा जजेज केस 1998 जो था, उसमें फैसला दिया गया था कि कोलेजियम का इसमें विस्तार किया गया था और कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य जज की व्यवस्था की गई, जिसमें जो मिलकर जजों की नियुक्ति करेंगे और कॉलेजियम के निर्णय पर सहमति व्यक्त की गई। तो ये अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है वो यही है कि कॉलेजियम के द्वारा जो नाम भेजा जाता है उसी को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होता है और उन्हें ही राष्ट्रपति सीजेआई नियुक्त करेगा। तो ये था आज का जस्टिस खन्ना से संबंधित तथ्य। इसी ढंग के अन्य अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।